जी हाँ दोस्तों, मैं वही प्रश्न करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सके। जी हाँ, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, खास करके जीकेपी, डीडीयू और एसयू के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और सारे प्रश्न जो है 100% जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 4 बीए पार्ट 1 पीटीओ नंबर 12 बी पेपर 1। जी हाँ, और बाकी बचे वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी जोरदार सेशन जो होने वाला है, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और जितना भी आज प्रश्न आप सभी देखने वाले हैं, सारे प्रश्न जो है क्लास में ही याद होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। और बात रहा सब्जेक्टिव प्रश्न का, तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम करवाने वाले हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं काफ़ी बारीकी से, अच्छे ढंग से। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उसको भी मैं लूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में ही आंसर भी छुपा हुआ है, आंसर निहित है आपके इस ऑप्शन में। आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देखिए पहला नंबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य सौंपना चाहता है। समाजवाद जो है वो अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा काम सौंपने का कार्य करता है। तो याद करने का टेंशन ना ले, हम क्लास में ही याद करवाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, और जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव को हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निषेध सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका प्यारे दोस्तों आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निषेध सिद्धांत निम्न में से मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक, जी हाँ, निम्न में से कौन सा विचारक सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व तो में विश्वास करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विचारक है जो कि सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व में विश्वास करता है। तो इसका भी आंसर हम लोग कर लेते हैं, मार्क्स एक ऐसा विचारक थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्क्स एक ऐसा विचारक थे जिन्होंने सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व में विश्वास करता है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग तैयारी यहीं से करें। ठीक है, और अंत तक हमारे साथ बने रहे, कॉपी कलम से नोट्स करते चले। आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, परंतु वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर यहाँ से आपको कॉपी करना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप सभी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा अब हम लोग कर लेते हैं, उदारवाद का मूल तत्व क्या है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता। जी हाँ, उदारवाद का मूल तत्व जो है वो व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। व्यक्तिवाद इस नाम से जाना जाता है, व्यक्तिवाद जो है किस नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, व्यक्तिवाद किस नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, जीकेपी, एसयू, ठीक है, डीडीयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से लिखते चलेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाद जो है लेसेफजियर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, लेसेफजियर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर छठा है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, क्या कहलाता है। एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करती है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है अपने आप को, यानी कि राज्य को, तो वो क्या कहला सकती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य, तो देखिए एक सोचने कॉमन सेंस वाली बात है कि एक राज्य अपने, यानी कि एक राज्य अपने नागरिक, राज्य के अंदर जितने भी नागरिक हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी, सबका कल्याण का हो रहा है, तो इसे हम कल्याणकारी राज्य भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। यदि कोई राज्य की उत्पत्ति होती है तो उसकी सही व्याख्या कौन सा करता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, कोई भी राज्य का जब उदय होता है, ठीक है, कोई भी राज्य की जब उत्पत्ति होती है तो विकासवादी सिद्धांत ही उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो विकास होना लाजमी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है मूल रूप से क्या चाहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना सामाजिक समझौता का सिद्धांत मूल रूप से चाहता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य का प्रभावशाली कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है, उपयुक्त कथन का संबंध है। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद करता हूँ लिखते चलेंगे। यदि नहीं लिख रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, हम क्लास में ही याद करवाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है प्यारे दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोक कल्याणकारी राज्य, राज्य का प्रभावशाली कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से जो है बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है लोक कल्याणकारी राज्य से। जी हाँ, लोक कल्याणकारी राज्य में जो है बाधाओं का ऑप्शन ही तैयार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने VBI लगा दिया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो है रचना की गई है। क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, ईश्वर द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत जो है ईश्वर द्वारा राज्य की रचना की गई है। ईश्वर द्वारा राज्य की यानी कि राज्य की रचना की गई है दैवीय सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है एक, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है एक राजनीतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत से मिलके जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी समर्थक नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोंदा महाशय राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी संविधान के समर्थक नहीं रहे हैं, बाकी बात सभी रहे हैं। इसके बाद राज्य उत्पत्ति संबंधी सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है। राज्य उत्पत्ति संबंधी सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकासवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंधित सर्वाधिक सिद्धांत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर लेते हैं, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजनीतिक चेतना जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकासवादी सिद्धांत, राजनीतिक चेतना राज्य की विकासवादी सिद्धांत की उत्पत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए पहले दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत, इसका भी आंसर वही होगा, सेम विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन इसके बाद हम लोग रिपीट भी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य इसके और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? और अल्पकालिक यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन पे हम सभी गौर फरमाते हैं। हॉब्स महोदय, जी हाँ, हॉब्स महोदय का कथन था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य था। ठीक है, पशुतुल्य, हॉब्स महोदय। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। समाजवाद एक ऐसे तोप की तरह है, समाजवाद एक ऐसे तोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है क्योंकि उससे प्रत्येक कोई पहनता है। ये किसने कहा? जी हाँ, प्रत्येक कोई पहनता है, ये किसने कहा? ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CEM जोर का ये कथन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। रूसो किस देश से संबंधित था? रूसो किस देश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रांस से रूसो संबंधित था। ठीक है, इसके बाद सामाजिक संविदा सिद्धांत आधारित है। सामाजिक संविदा सिद्धांत आधारित है समाजवाद पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सामाजिक संविदा सिद्धांत आधारित है समाजवाद पर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है, प्राकृतिक अवस्था का क्या अर्थ है? प्राकृतिक अवस्था का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की परिस्थितियाँ, राज्य की उत्पत्ति की पूर्व की स्थितियाँ। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, तो क्योंकि हम लोग वादा किए हुए थे कि क्लास में ही हम लोगों को याद करना है, और आप सभी को इस बार कमेंट करते जाना है कि ताकि आपको याद हो जाए। कमेंट करने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य सौंपना चाहता है। समाजवाद जो है राज्य को अधिकतम कार्य सौंपना चाहता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं हम लोग।
निषेध सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? निषेध सिद्धांत किन में से संबंधित? मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा विचारक सर्वहारा वर्ग अधिनायक तत्व में विश्वास करता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तित्व स्वतंत्रता। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिवाद का और दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो लेसेफजियर। व्यक्तिवाद का इस नाम से लेसेफजियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राज्य को जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर वो राज्य कल्याणकारी होता है। जी हाँ, कल्याणकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य का प्रभावशाली कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रयुक्त प्रतीत होता है, ये उपयुक्त कथन है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी लाजवाब है, लोक कल्याणकारी राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है ईश्वर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत है। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करवा दिया था, राजनीतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा राज्य उत्पत्ति के संविधावादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बोंदा। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में राज्य उत्पत्ति संबंधित स्वीकृत सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है विकासवादी सिद्धांत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत के अनुसार कारक है विकासवादी सिद्धांत। इसके बाद प्रकृति अवस्था में मनुष्य जीवन का निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और अल्पकालिक, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, तो हॉब्स महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजवाद एक ऐसे तत्व की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है क्योंकि उसके प्रत्येक को कोई नहीं पाता। CM जोड़। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूसो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक संविधा सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? बताइए आप सभी, समाजवाद पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है, प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है, प्राकृतिक अवस्था का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की परिस्थिति। प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको लगा हो कि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने बताया है, जी हाँ, मैंने क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है, तो आप सभी एक लाइक, एक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूँ, BA BSc BCom पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद चिमन के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी से उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाय बाय।